और दिफाई माहिर शिवाली देशपांडे का कहना है कि राफेल की आमद से फिजाइया की ताकत में इजाफा होगा। ये एयरक्राफ्ट 7 मुख्तलिफ मिशन अंजाम दे सकता है। 5 रफाल एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं और बहुत अच्छी खबर है। ये अंबाला के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में इन्हें रखा जाएगा और इसे हम जो हमने 36 रफाल जो लेने हैं उसमें से ये पहले 5 आज हमें मिल रहे हैं। रफाल एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा हमारी एयर सुपीरियरिटी को, हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर एक्टिविटीज को। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी खासियत यह है कि ये 7 अलग अलग मिशंस भी कर सकता है। 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट के मिशंस भी ये कैरी आउट कर सकता है, जैसे एयर डिफेंस हो गया, रिकॉनेसेंस हो गया, क्लोज एयर सपोर्ट हो गया, एंटी शिप अटैक्स हो गया, न्यूक्लियर डेटरेंस हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये 7 अलग अलग मिशंस कर सकता है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये आने से हमारे दुश्मनों के खास तौर पे चाइना के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को हमारे चीनी बॉर्डर के ऊपर इसे रखा जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रखा जाएगा। और आइए अब जानते हैं कि माहिर दिफा राफेल के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं। की काबिलियत है वो बहुत अनोखी है। इसके अंदर में जो वेपन्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे मिट्योर मिसाइल है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज की है, एयर टू एयर मिसाइल है। जो स्कैल्प मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल है। हैमर मिसाइल जो इसमें फिट हो सकती है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की एबिलिटी की है। और माइका एक मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और देखिए ये इसके अंदर में काफ़ी जो मॉडिफिकेशन की गई है वो इंडियन रिक्वायरमेंट के लिए की गई है। इसके अंदर में एक इजराइल की हेलमेट है जिसमें आपको डिस्प्ले दिखाई देता है, रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं, लो बैंड जैमर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ओमनी रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि पहले हम बात करते थे मल्टी रोल की, स्विंग रोल की, लेकिन ये ओमनी रोल के लिए है। और इसकी जो खूबियां हैं, जिस प्रकार एजिलिटी और स्पीड है, वेपन होल्डिंग की एबिलिटी है और अटैक की एबिलिटी, क्लाइम रेट, टर्न परफॉर्मेंस, तो अगर आप पूरे से देखें तो ये हमारी जो एयरफोर्स की जो क्षमता है उसमें एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी लाने वाला है।